वेलकम एवरीवन। पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में। ठीक, और क्या किया था हम लोगों ने मोशन डिस्कस किया था ऐसे पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन में। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे उस पार्टिकल के लिए जो कि क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन कैसे, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम जैसे पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया था कि मान लिया पार्टिकल जो है वो ए डैश से ए के बीच सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और वो इसकी मिडिल पोजीशन है, सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक, तो इस केस में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पॉइंट पी पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं mx डबल डॉट इक्वल माइनस MUX। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कैसे आया था। यहाँ से M कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या मिला था, x डबल डॉट को हम लोगों ने लिखा था v dv बाई dx इक्वल माइनस म्यूx। ठीक, उसके बाद क्या किया था, इंटीग्रेट कर दिया था हम लोगों ने माइनस म्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक, तो इंटीग्रेशन पे हमें मिला v स्क्वायर बाई टू इक्वल माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी बाई टू। ये आधा दूर जो x और t के बीच रिलेशन निकालना है वहां तक पिछले लेक्चर जैसे ही हमें करना है, इसलिए वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसे ऐसे ही बता दूंगी। ठीक, इसके बाद यहाँ से हमें मिला था v स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, यहाँ पर जब हम लोगों ने a पर इनिशियल कंडीशन लगाई थी तो हमें c की वैल्यू मिली थी म्यू ए स्क्वायर। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने निकाला था पॉइंट ए पर हमारे पास x की वैल्यू जो थी a थी और वेलोसिटी v 0 था, तो वहां से c की वैल्यू ये आई थी और पुट करने पे हमें मिला था v स्क्वायर इक्वल म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये रिलेशन हम लोगों ने पीछे लेक्चर में पूरा निकाला था। अब इस v की जगह नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, नेक्स्ट देखा था हमने कि v इक्वल यहाँ से आया था प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, टाइम पीरियड हमें निकालना है, यानी a से a डैश आने और a डैश से a वापस जाने में कितना समय लगेगा पार्टिकल को, हमें यही निकालना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं कि मान लीजिए पार्टिकल a से O की ओर आ रहा है। केस वन, when particle is moving from A towards O। ठीक, from A towards O, इस केस में क्या करेंगे, हम लोग v की जो वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव वाली लेंगे। ठीक, v इक्वल नेगेटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, a से o की ओर जाने में x की वैल्यू जो है हमारी वो डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब इस पे क्या किया गया था कि इसको dx बाई डी टी, यहाँ पर dx बाई डी टी लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट म्यू डी टी। ठीक, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया था, इंटीग्रेशन प्लस सी, और फाइनली जब हम लोगों ने फिर ए पर इनिशियल कंडीशन लगाया था तो हमें सी की वैल्यू क्या मिली थी, 0। यहाँ से हमारा इंटीग्रेट करने पे आया कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल अंडर रूट म्यू टी प्लस सी। ठीक, ये वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन करने पे, और हम लोगों ने देखा था कि जब ए पर इनिशियल कंडीशन हम लोगों ने लगाया था तो हमारा जो सी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 आई थी। ठीक, क्योंकि पॉइंट ए पर जो है x की वैल्यू a हो जाएगी और t हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि वहीं से पार्टिकल हम लोग मान रहे हैं कि वहां से ही स्टार्ट कर रहा है, o की ओर आना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से c की वैल्यू जैसे ही 0 हमें मिली थी तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक रिलेशन मिला था x और t में, और वो रिलेशन था x इक्वल a कॉस अंडर रूट म्यू। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेशन है। अगर हमें पता है कि पार्टिकल O से कितने डिस्टेंस पे है, ये x जो है वो O से डिस्टेंस दिखा है। ठीक, तो अगर हमें पता है कि पार्टिकल O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है तो हम ये निकाल सकते हैं इस रिलेशन के जरिए कि वहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। अगर हमें ये नोन क्वांटिटी है तो हम t आराम से निकाल सकते हैं। ठीक,
तो हम लोगों ने मान लिया कि ए से ओ तक आने में पार्टिकल को t1 टाइम लगता है। लेट t1 बी द टाइम टेकन in moving from A to O, ठीक, from A to point O, ठीक। अब हमें पता है कि जब पार्टिकल O पोजीशन पे होगा, A से O की ओर आएगा, तो उस समय हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक। x की वैल्यू हमारी उस समय क्या होगी, x इक्वल 0। क्यों? क्योंकि ये x जो है वो O से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और जब पार्टिकल A से O पर वापस आ गया तब उसका O से डिस्टेंस क्या हो गया, 0, ठीक। तो अब ये दो वैल्यूज t1 और x को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इक्वल a cos अंडर रूट म्यू t1 which implies t1 implies cos अंडर रूट म्यू t1 इक्वल 0 implies अंडर रूट म्यू t1 इक्वल cos इनवर्स 0, और हमें पता है कि cos की वैल्यू 0 का होती है पाई बाई 2 की, ठीक। यानी ये हमारा हो गया cos इनवर्स 0, यानी मतलब हो गया हमारा पाई बाई 2, ठीक। तो यहाँ से हम t1 निकाल सकते हैं। हमारे पास t1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, t1 इक्वल पाई बाई 2 अंडर रूट म्यू, ठीक। यहाँ से हमारे पास हो गया t1 इक्वल पाई बाई 2 अंडर रूट म्यू। यानी हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन A से O तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, पाई बाई 2 अंडर रूट म्यू। लेकिन हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम A टू A डैश एंड बैक फ्रॉम A डैश टू A, ठीक। तो अगर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस A से यहाँ तक आने में t1 समय लगा, तो फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी पार्टिकल को कितना लगेगा, t1 टाइम लगेगा, ठीक। फिर यहाँ से वापस फिर यहाँ आएगा तो t1, और फिर यहाँ तक जाने में t1, यानी t1 प्लस t1, फिर यहाँ बैक t1 प्लस t1, यानी टोटल 4 t1, ठीक। तो टोटल टाइम या टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम A to A dash and back to A, back to A equals 4 into t1। हमारे पास t1 की वैल्यू है पाई बाई 2 अंडर रूट म्यू, यानी हमारा टाइम पीरियड हो गया, इम्प्लाइज टाइम पीरियड इक्वल, अगर हम टाइम पीरियड को t से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को अगर हम t से डिनोट कर रहे हैं तो हमारा हो गया टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन in a straight line is 2 pi by under root mu, okay? This is expression for the time period of a particle executing simple harmonic motion in a straight line, okay? ठीक। और इस रिजल्ट से हम लोग देखते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, यानी ये टाइम पीरियड की वैल्यू जो है इस a पर डिपेंड नहीं करती, ओके। तो आज के लेक्चर में